मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बाइबल में यूहन्ना के 14वें अध्याय को खोलें और 16वीं आयत को पढ़ें। मेरे पास कई शास्त्र वचन हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने आप को केवल इस विशेष शास्त्र वचन तक ही सीमित रखूंगा। यूहन्ना 14 के 16 से 18। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे देख नहीं सकता और न उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ ठहरता है और तुम में रहेगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी आवश्यकता। एक बार पोप जॉन से पूछा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, और उन्होंने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा की शिक्षा और उसकी सेवा। कुछ वर्ष पहले मेरी पत्नी और मैंने महान स्विस धर्मशास्त्री कार्ल बार्थ के साथ एक छोटी छुट्टी बिताई। मैंने डॉक्टर बार्थ से पूछा, विश्व में अगला बड़ा धार्मिक जोर किस पर रहेगा? ये उन दिनों की बात है जब करिश्माई आंदोलन पूरी तरह उभर कर सामने नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर कार्ल बार्थ ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, अगला जोर पवित्र आत्मा के कार्यों पर रहेगा। पवित्र आत्मा को जानना अनिवार्य है। प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 12 के 1 में कहा, आत्मिक वरदानों के विषय में है भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी रहो। बाइबल को समझना, मसीही जीवन को जीना, चर्च की संरचना को जानना और अपने व्यक्तिगत संबंध को परमेश्वर के साथ समझना असंभव है यदि हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व और उसके कार्य को न समझें। करिश्माई आंदोलन और सच्ची मसीही आत्मिकता। आज हमारे पास करिश्माई आंदोलन है। मैं इसे पूरी दुनिया में देखता हूं। ये विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। मैं उन देशों में गया हूं जहां लोग कहते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च में करिश्माई आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मैंने देखा कि इनमें से कई लोगों ने कभी भी अन्य भाषा में नहीं बोला, फिर भी वे कहते हैं कि वे करिश्माई हैं क्योंकि उन्होंने मसीह के साथ एक नया अनुभव किया है। और वे सही है, क्योंकि हर सच्चा मसीही करिश्माई होता है। सच्चा मसीही करिश्माई होता है। ये शब्द करिश्मा से आता है, जिसका मूल अर्थ अर्थात अनुग्रह का वरदान है। बाइबल में 19, 20 या 21 आत्मिक वरदानों का उल्लेख है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इन्हें किस प्रकार गिनते हैं। मुख्य बात यह है कि हर सच्चा मसीही आत्मा से भरा हुआ होता है। पवित्र आत्मा के वरदान और उनकी सामर्थ्य। आप इन वरदानों को कैसे गिनते हैं? मेरी पुस्तक में मैंने 20 वरदानों का उल्लेख किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये केवल पवित्र आत्मा के वरदानों की एक उदाहरण सूची है। हर सच्चे विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा के द्वारा कोई न कोई वरदान अवश्य दिया गया है। पवित्र आत्मा के कुछ प्रमुख वरदान हैं। प्रशासन का वरदान, सहायता का वरदान, ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान, सुसमाचार प्रचारक का वरदान, पास्टर का वरदान, शिक्षक का वरदान। जो भी वरदान आपको मिला है वो पवित्र आत्मा की इच्छा से आपको दिया गया है। ये वरदान आपको मदद करने, मार्गदर्शन देने, नेतृत्व करने, आपको सामर्थ्य बनाने, मसीह के शरीर चर्च को बढ़ाने और संसार में मसीह की गवाही देने के लिए दिया गया है। इस प्रकार हर सच्चा मसीही करिश्माई है क्योंकि वो पवित्र आत्मा से वरदान पाता है। पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व और कार्य। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि पवित्र आत्मा कोई वस्तु इट नहीं है। मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं मुझे ये इट चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। बाइबल कहती है कि वो कुछ नहीं है बल्कि कोई है। वो स्वयं परमेश्वर है। त्रिएक ट्रिनिटी में 3 व्यक्तित्व है। परमेश्वर पिता गॉड द फादर, परमेश्वर पुत्र गॉड द सन, परमेश्वर पवित्र आत्मा गॉड द होली स्पिरिट। आप कह सकते हैं मैं इसे समझ नहीं पाता। सच कहूं, मैं भी पूरी तरह से इसे नहीं समझ सकता और मैं इसे इस समय समझाने का प्रयास नहीं करूंगा।
परंतु हमें विश्वास के द्वारा इसे स्वीकार करना चाहिए कि एक परमेश्वर 3 व्यक्तियों में प्रकट होता है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। बाइबल में मीका 3:8 कहता है, परंतु मैं यहोवा के आत्मा की शक्ति से भरपूर हूं। पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। बाइबल कहती है कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पवित्र आत्मा नहीं हो। भजन संहिता 139:7 में लिखा है, मैं तेरे आत्मा से कहां जाऊं, मैं तेरी उपस्थिति से कहां भागूं। यही एक कारण था कि मसीह स्वर्ग में गए। जब यीशु पृथ्वी पर थे तो वो केवल एक शरीर में सीमित थे और एक ही स्थान पर हो सकते थे, लेकिन जब वो स्वर्ग में गए तो पवित्र आत्मा आया और वो हर स्थान पर उपस्थित रहने लगा। अब पवित्र आत्मा एक समय में मेरे हृदय में और आपके हृदय में कार्य कर सकता है, चाहे हम एक दूसरे से हजारों मील दूर क्यों न हो। पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर ने हमें आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें, यहां तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातें भी ढूंढ लेता है। 1 कुरिन्थियों 2:10। इसलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उसकी सामर्थ्य और उसका कार्य मसीही जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा का कार्य और उसकी सामर्थ्य। बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें, यहां तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातें भी ढूंढ लेता है। 1 कुरिन्थियों 2:10। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और हमें मसीही जीवन में गहराई से आगे बढ़ने में सहायता करता है। हमारा मसीही जीवन केवल पवित्र आत्मा की मदद से ही विकसित हो सकता है। जब कोई मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, उसी क्षण पवित्र आत्मा उसके हृदय में निवास करने आता है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन को मार्गदर्शन देने, आपको सामर्थ्य देने और आपको मसीही जीवन जीने में मदद करने के लिए आता है। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी मसीही जीवन नहीं जी सकता। कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के बिना सच्चा मसीही नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की सहायता के बिना यीशु का अनुसरण नहीं कर सकता। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को सभी बातों का ज्ञान है, परंतु परमेश्वर ने हमें आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें, यहां तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातें भी ढूंढ लेता है। 1 कुरिन्थियों 2:10। पवित्र आत्मा की 7 आंखें हैं। शास्त्रों में 7 पूर्णता का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा सब कुछ देखता है और जानता है। वो आपके हृदय की हर बात जानता है। वो आपके मन के विचारों को भी जानता है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। पवित्र आत्मा शाश्वत है। इब्रानियों 9:14 में लिखा है, तो फिर मसीह, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निष्कलंक बलिदान चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। पवित्र आत्मा अनादि और अनंत है। वो परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के साथ सहज शाश्वत है। त्रिएक को समझना। मैं त्रिएक को पूरी तरह समझा नहीं सकता और शायद कोई भी मनुष्य इसे पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन इसे समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक सेब में 3 भाग होते हैं, बाहरी छिलका, अंदर का फल और बीज वाला केंद्र, लेकिन ये सब मिलकर एक ही सेब होता है। बर्फ, पानी और वाष्प, ये तीनों अलग अलग रूप है, लेकिन सभी का मूल तत्व एक ही है। ये केवल एक साधारण उदाहरण है, लेकिन त्रिएक इससे कहीं अधिक महान और रहस्यमय है। पवित्र आत्मा की पवित्रता और हमारी पवित्रता। बाइबल में 100 बार पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा या पुराने अंग्रेजी अनुवाद में पवित्र होली गोस्ट कहा गया है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। 1 पतरस 1:16। पवित्र आत्मा का एक कार्य हमें पवित्र बनाना है।
हमें हर दिन पहले से अधिक पवित्र होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य मसीह के स्वरूप में बढ़ना और उसकी छवि में ढलना होना चाहिए। पवित्र आत्मा इस पूरी प्रक्रिया में हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा और स्वतंत्रता। जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, अब प्रभु आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता क्या है? यह व्यवस्था, लॉ के बंधन से मुक्ति है। ये कठोर धार्मिकता के बंधन से मुक्ति है। ये पाप, नशे, बुरी आदतों और दुष्ट आत्माओं के बंधन से मुक्ति है। यीशु ने कहा, जो पाप करता है वो पाप का दास है। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरकर हमें इस दासत्व से मुक्ति देते हैं, और पवित्र आत्मा हमें आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। पवित्र आत्मा का प्रथम कार्य, पाप की जांच। पवित्र आत्मा का सबसे पहला कार्य हमें हमारे पापों का एहसास कराना है। यीशु ने कहा, और जब वो आएगा तब वो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। यूहन्ना 16:8। पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों का बोध कराता है। वो हमें दिखाता है कि हम परमेश्वर की सिद्ध धार्मिकता से कितने दूर हैं। कभी वह एक मां की प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सचेत करता है, कभी एक दुखद अनुभव के द्वारा वो हमें हमारी आत्मिक दशा दिखाता है, कभी एक पास्टर के संदेश के द्वारा वो हमारे हृदय को छूता है, कभी वो इस प्रकार के संदेशों या प्रचार के द्वारा हमें बुलाता है। पवित्र आत्मा हमें व्याकुल करता है। बहुत से लोग जब पवित्र आत्मा के कार्य से अभिभूत होते हैं तो वे बेचैन हो जाते हैं। कुछ लोग क्रोधित हो जाते हैं, कुछ लोग आत्मा के दबाव को सहन नहीं कर पाते, कुछ लोग विरोध करते हैं, परंतु बाद में पश्चाताप करके मसीह को स्वीकार करते हैं। पवित्र आत्मा हमें ये एहसास दिलाता है कि हम पापी हैं और हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के कार्य के कोई भी व्यक्ति उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। आप पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, आप मसीह में नया जन्म नहीं ले सकते। पवित्र आत्मा का दूसरा कार्य, नया जीवन देना। बाइबल कहती है, तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इफिसियों 2:1। मनुष्य आत्मिक रूप से मरा हुआ है। हमारे भीतर जो आत्मा है, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई है, वो परमेश्वर के प्रति मरी हुई होती है। आज संसार को किस चीज की जरूरत है? संसार को जीवन की जरूरत है। बाइबल कहती है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23। इसलिए हर मनुष्य आत्मिक रूप से मरा हुआ है। मरे हुए व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होती है? जीवन की। पवित्र आत्मा आता है और यीशु मसीह में नया जीवन देता है। क्या आप जीवन की आशा खो चुके हैं? प्रसिद्ध दार्शनिक बर्टन रसेल ने अपने एक मित्र को लिखा, मैं आत्महत्या के बारे में ही सोचता रहता हूं। मनुष्य और उसके कार्यों पर एक अंधकारमय रात छाई रहती है जिसका कोई अंत नहीं है। क्या आप भी इसी प्रकार महसूस कर रहे हैं? क्या आपके लिए रात घनी अंधकारमय और निष्ठुर हो गई है? क्या आपके जीवन में कोई आशा नहीं बची है? मनुष्य बिना परमेश्वर के बिल्कुल खोया हुआ है। पवित्र आत्मा का तीसरा कार्य, हमारे भीतर वास करना। यीशु ने कहा, जब तक कोई नया जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:3। नया जन्म आवश्यक है। मनुष्य आत्मिक रूप से मरा हुआ है। जब तक वो पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म नहीं पाता तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नया जन्म मनुष्य के कार्यों से नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके अच्छे कर्म उन्हें उद्धार दिला देंगे, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, जो धर्म के काम हमने आप किए उनके अनुसार नहीं, पर अपनी दया के अनुसार, उस नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा उसने हमारा उद्धार किया। तीतुस 3:5। हम अपनी धार्मिकता से नहीं बल्कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। मैं स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हूं। मैं अपने पापों की क्षमा का पात्र नहीं हूं। उद्धार पाने के योग्य नहीं हूं।
मुझे ये शांति और आनंद नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह और दया है जो हमें उद्धार प्रदान करता है। ये कुछ ऐसा है जिसे हमने कमाया नहीं, बल्कि मुफ्त में एक उपहार के रूप में प्राप्त किया। पवित्र आत्मा हमारे भीतर बसता है, बाइबल कहती है, और मैं तुम में अपनी आत्मा डालूंगा और तुम मेरे नियमों पर चलोगे और मेरी विधियों को मानोगे और उन पर चलोगे। यहेजकेल 36:27। सोचिए, परमेश्वर कहता है कि वो स्वयं हमारे भीतर बसना चाहता है। जब आप नया जन्म लेते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करने लगता है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 1 कुरिन्थियों 3:16। हमारे शरीर का सम्मान क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमें अपने शरीर में अशुद्ध वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए। हमें अपने शरीर को संयम में रखना चाहिए। हमें शारीरिक लालसाओं से बचना चाहिए। पवित्र आत्मा का चौथा कार्य सामर्थ्य देना। यीशु ने वादा किया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रचारकों की सफलता किसी प्रचार रणनीति या विज्ञापन से होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब पवित्र आत्मा की शक्ति से होता है। सच्ची सामर्थ्य कहां से आती है? समाचार पत्रों के लेखक प्रचार की सफलता को आंखों की चमक, प्रचार शैली या किसी और चीज से जोड़ते हैं, लेकिन सच्ची सामर्थ्य पवित्र आत्मा से आती है। क्या आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके भीतर वास करे? आप अभी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल देगा। पवित्र आत्मा और आत्मिक वरदान। यीशु मसीह का उद्देश्य महिमा पाना है। प्रचारक, गायक, आयोजक और अन्य सेवक मात्र एक माध्यम होते हैं। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग वरदान देता है। कुछ लोग प्रचार करने का वरदान पाते हैं, कुछ को गायन या संगीत का वरदान मिलता है, कुछ को आयोजन और व्यवस्थापन का वरदान दिया जाता है। परमेश्वर स्वयं ये निर्णय करता है कि किसे कौन सा वरदान देना है, परंतु वही आत्मा सब में कार्य करता है और अपनी इच्छा से प्रत्येक को अलग अलग वरदान बांटता है। 1 कुरिन्थियों 12:11। मेरा काम केवल परमेश्वर के संदेश का प्रचार करना है। मसीही संदेश का सार यही है, यीशु हमारे पापों के लिए मरे। 1 कुरिन्थियों 15:3। वो मृतकों में से जी उठे। 1 कुरिन्थियों 15:4। वो फिर से आने वाले हैं। यूहन्ना 14:3। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आकर हमें नया बना सकते हैं। यूहन्ना 3:5-6। क्या आपने कई बार असफलता का अनुभव किया है? वेकफील्ड, इंग्लैंड में एक महिला ने 38 बार ड्राइविंग टेस्ट दिया और हर बार असफल हुई। उसी तरह कई लोग अनेक बार अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। आपने कई बार संकल्प लिया होगा कि अब से मैं बदल जाऊंगा। आपने कई बार सोचा होगा कि अब से मैं बेहतर जीवन जीऊंगा। आपने कई बार आत्मसमर्पण किया होगा, लेकिन असफलता हाथ लगी। क्या ये आपकी 38वीं कोशिश है? इस बार यदि आप सही तरीके से यीशु के पास आते हैं, पश्चाताप और विश्वास के साथ, तो वो आपको नया जीवन देंगे। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। पवित्र आत्मा के फल। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के भीतर कार्य करता है तो उसके जीवन में आत्मिक फल प्रकट होते हैं। गलातियों 5:22 और 23 के अनुसार पवित्र आत्मा के 9 फल होते हैं। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जो दूसरों के भले की सोचता है। आनंद, परिस्थितियों से परे रहने वाली आंतरिक खुशी। शांति, हर स्थिति में ईश्वर में भरोसा रखना। धीरज, कठिन परिस्थितियों में स्थिर और सहनशील बने रहना। कृपा, दूसरों के प्रति दयालु और विनम्र व्यवहार। भलाई, नैतिक रूप से सही और ईमानदार जीवन जीना। विश्वास,
परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और भरोसा रखना, नम्रता, अहंकार को त्याग कर विनम्र बनना, संयम, अपने जीवन को आत्म अनुशासन में रखना। क्या आपके जीवन में ये गुण दिखाई दे रहे हैं? यदि नहीं, तो ये समय है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह पवित्र आत्मा के अधीन कर दें, ताकि वो आपको नया बना सके। तुम आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की इच्छा पूरी न करोगे। गलातियों 5:16। आज आपका क्या निर्णय है? क्या आप अपने जीवन को यीशु को समर्पित करना चाहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के फल अपने जीवन में देखना चाहते हैं? क्या आप उस सामर्थ्य को पाना चाहते हैं जो यीशु ने वादा किया है? यदि हाँ, तो आज ही यीशु से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए प्राण दिए और मृतकों में से जी उठे। कृपया मेरे जीवन में प्रवेश करें, मुझे नया बनाएं और पवित्र आत्मा से भर दें। आमीन। क्या आप आज ये निर्णय लेंगे